हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें मैंने आज आपके साथ लिया है आपका एमए इको थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो है आपका MEEC 603 जून 2025 का ये पेपर है। सेक्शन ए में हमें इन्होंने पहला क्वेश्चन 1 दे रखा था जो कि आपका 19 मार्क्स का। टोटल पता ही है आपको कि 5 क्वेश्चन रहता है, आपको कोई भी 2 करने होते हैं बट हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामाइन द हिक्सर एंड ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की जो हिक्स सीजर थे और ओलिन थे उनकी जो थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड की उसको हमें इन्होंने कहा था कि आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। ये रहा आपके पास। देखो पहले जो ये थ्योरी इसको और किस किस से नाम से हम जान सकते हैं। तो इस थ्योरी को हम फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी का एक और नाम हो सकता है फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी। ठीक है, एक तो इसका ये नाम है और इसका दूसरा नाम हो सकता है आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो मैंने आपको इसका एक नाम क्या बताया, फैक्टर इंडाउटमेंट थ्योरी, या दूसरा क्या था आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये जो थ्योरी थी ये आपकी डेवलप की गई थी आपके एक स्वेडिश इकोनॉमिक्स से, एली और ब्रैटली ओइलिन, उन दोनों के द्वारा ये थ्योरी डेवलप की गई थी। उन्होंने जो हमें अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की थ्योरी उसको किसको बेस्ड ऑन समझा है कि देखो क्या फैक्टर आपके अवेलेबल है डिफरेंट कंट्रीज में। फैक्टर और प्रोडक्शन आपके वो होते हैं ना जिनकी हेल्प से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो भाई हो सकता है कि किसी देश में आपकी लेबर लैंड अच्छी उसमें अवेलेबल हो और कोई देश ऐसा हो सकता है जहाँ पर उनके पास लेबर लैंड अच्छा ना हो बट उनके पास पूंजी अच्छी हो सकती है, कैपिटल यानी। तो ये जो थ्योरी है ये हमें देख किसके बेस्ड ऑन समझाती है इंटरनेशनल ट्रेड को कि क्या क्या फैक्टर आपके अवेलेबल है विभिन्न विभिन्न देशों में। ठीक है, तो वो कहती है कि कंट्री एक्सपोर्ट ऐसे गुड्स को करती है जिनको बनाने के लिए उनको ऐसे फैक्टर लगते हैं जो वहाँ एबेंडेंट है, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और वो इम्पोर्ट ऐसे गुड्स को करेगी, मतलब दूसरे जगह से ऐसे गुड्स को खरीदेगी जिनके लिए उनको ऐसे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जो उनके देश में कैसे हैं, लिमिटेड है। ठीक है, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, स्कैर्स फैक्टर है जो। तो ये तो आपकी इस थ्योरी का मेन आइडिया था। तो जिसमें आपको ये याद रखना है कि थ्योरी आपके एली हेक्सर एंड जो उनके ही स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्या, बर्टिल ओइलिन, उनके द्वारा ये डेवलप की गई थी। इसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, ये फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी भी कहते हैं। यह थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल ट्रेड को किसके बेस्ड ऑन कि डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट क्वांटिटी होती है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड लेबर कैपिटल। ठीक है, तो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी उन गुड्स को जो जिनको बनाने में एबेंडेंट फैक्टर लगते हैं और इम्पोर्ट्स करेगी उनको जिनको उनके लिए स्केर्स फैक्टर लगते हैं बनाने में। ये चीज तो आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे इस थ्योरी के। अब आ जाओ इस थ्योरी के एजम्पशन। पहला एजम्पशन इस थ्योरी का ये है कि सिर्फ दो कंट्रीज होती है, दो गुड्स होते हैं और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। यह इसका फर्स्ट एजम्पशन है। दूसरा कि टेक्नोलॉजी दोनों देशों में कैसी होती है, सेम। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है विद इन, तो वो कंट्रीज कैसे है, मोबाइल है, मतलब परफेक्टली मोबाइल है विद इन कंट्रीज, बट इन मोबाइल है किसमें, वो आपके, ये आपका थोड़ा छूट गया यहाँ पर, बिटवीन कंट्रीज, मतलब कि परफेक्टली मोबाइल है विद इन अ कंट्री। ठीक है, लेकिन अगर दो देशों के बीच में कैसा आ जाता है, वहां पर इमोबिलिटी आ जाती है। परफेक्ट कंपटीशन है आपके सारे मार्केट में, कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है और कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं है आपके। जैसे ट्रेड बैरियर्स होता है ना किस तरीके से, लाइक कोटा होता है, ठीक है, या कुछ आपके टैरिफ्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या दिखाता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन शो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और एक और आप इसमें एजम्पशन में पॉइंट लिख लीजिए जो यहाँ पर इसमें नहीं दे रखा, कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस सिमिलर होते हैं बोथ कंट्रीज में। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर सिमिलर इन बोथ कंट्रीज। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ कुछ एजम्पशन करे। देखो एजम्पशन क्या होता है ना कि सिंप्लीफाई कर देता है एनालाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, तो ये तो एजम्पशन है। अब हम इस थ्योरी के एडवांटेज पे आते हैं। ठीक है,
आप चाहो तो जो इसको देखो आपका एनिमेशन देख रहे हैं, आप उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं हम एडवांटेजेस पे। पहला इसका एडवांटेज है फर्स्ट कि इसने एक तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया ट्रेड का, क्योंकि किस पे बेस्ड है, आपके फैक्टर जो होते हैं उन पे बेस्ड है, ठीक है। कि भाई होता है ना कि हर देश के पास अलग अलग होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन की क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर ये थ्योरी हमें हेल्प करती है एफिशिएंट यूज करें रिसोर्सेज का, जो हमारे देश में अबेंडेंट है, मतलब अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इससे आपका वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन से। देखो क्योंकि क्या होता है कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर्स अबेंडेंट उसमें है, तो अगर वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगी तो उसमें वो महारत हासिल कर लेगी, तो उससे क्या होगा, आपका वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे गुड्स को भी कंज्यूम कर पा रहे हैं जो उनके देश में अगर नहीं भी प्रोड्यूस हो रहे, तो क्या हो रहा है, एफिशिएंटली वो दूसरे देश से ले सकते हैं जहाँ वो आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा, एक आप इसके इम्पोर्टेंस में और लिख लीजिए, पॉइंट मिस हो गया। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ट्रेड थ्योरी, कि यहाँ एक बुनियाद देता है हमें, जो भी हमारे आगे मॉडर्न जो ट्रेड थ्योरी बनी है उनके लिए, ठीक है। जो भी आपके आगे इकोनॉमिक्स है उनको बनाई है उन्होंने, तो उसमें ये क्या देता है हमें, एक बेस देता है। अब आ जाओ आप इसके लिमिटेशन पे। इसके बहुत सारे एजम्पशन कैसे थे, अनरियलिस्टिक एजम्पशन थे, लाइक कि दोनों कंट्रीज की टेक्नोलॉजी सेम होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा कि कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगा, या कोई भी बैरियर्स कोटा इस तरीके से नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। फिर एक यहाँ पर है लियोन्टिफ पैराडॉक्स, तो इसमें आपको पता है क्या लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था आपका वेस्ली लियोन्टिफ। लियोन्टिफ तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, उनका पूरा नाम था वेस्ली लियोन्टिफ। तो उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को ना टेस्टेड किया, इस थ्योरी को टेस्ट किया, जो ये थ्योरी थी, जो भी उनको डाटा मिला यूनाइटेड स्टेट से उसके बेस्ड, तो उन्होंने ये देखा कि भाई यूएसए जो है वहां पर कैपिटल ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी वो ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है। उनको भले ही मतलब कैसे गुड्स वो एक्सपोर्ट करने चाहिए थे, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, ठीक है, बट वो लेबर इंटेंसिव कर रहे हैं, तो वही है कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स हम उसी को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इग्नोर किया इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, ठीक है। क्योंकि जिसको मतलब जैसे ये भी तो होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एडवांटेज, तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। जो आपके मॉडर्न ट्रेड पैटर्न्स थे उनको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो होती है जिनके पास सिमिलर कंट्री ट्रेड्स सिमिलर प्रोडक्ट, जिनके पास सिमिलर रिसोर्सेज है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। एक किया, और एक इसके लिमिटेशन में वो भी लिख देना आप कि इसने इग्नोर किया टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी वैसे ना अलग अलग होती है हर कंट्री में, लेकिन इसने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या माना इसने कि टेक्नोलॉजी सेम है, तो वो इसके लिमिटेशन में। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसने एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, बट इसकी बहुत सारी कमियां भी थी जो हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो ये आपका होगी ये थ्योरी।